हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AK447 चैनल पर। AK440 चैनल का है वादा, एग्ज़ाम में दिलाएंगे 447 से ज़्यादा। इस पर जैसे ऑफलाइन कोचिंग में आप लोग क्लास करते हैं रेगुलर, अब आप लोगों को इस वर्ष का सभी सब्जेक्टों का तैयारी कराया जाएगा और एक रूटीन भी हम लोग बहुत जल्दी फॉलो करने वाले हैं। जैसे मंडे आज है, तो मंडे को हम लोग क्या कर लेंगे, जो मैथ पढ़ लेंगे। इसी तरह जितने भी सब्जेक्ट है, एक एक चैप्टर जैसे ऑफलाइन में पढ़ाई होता है उसी प्रकार आपको पढ़ाया भी जाएगा और साथ ही साथ सिखाया भी जाएगा। आज इसी क्रम में हम लोग सीखने वाले, प्रायिकता के सारे वीडियो पहले से ही डले हुए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट एक विधि सीखने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का, जिसको आप लोग विलोपन विधि या लुप्तीकरण या एलिमिनेशन के नाम से आप लोग जिसको जानते हैं। चूँकि जब भी बिहार बोर्ड ने पूछा है वह विलोपन विधि लिखा है और बिहार बोर्ड BTBC के किताब में भी हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, विलोपन ही नाम लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग विलोपन विधि ही बोलेंगे। लेकिन इस विधि से सीखने से पहले हम तीन बातें आप लोगों को एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग विलोपन विधि पर चलेंगे। सबसे पहली बात हम कहेंगे कि 3 और 4 को आपको किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है और आपका गुणनफल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। गुणनफल समान होना चाहिए। सर नहीं समझे, गुणनफल समान, यहाँ तो किसी संख्या से गुना करना है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि गुणनफल समान होना चाहिए, क्या? चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको दोनों में 12 ही आना चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि सर 3 को 4 से गुना कर देंगे और 4 को 3 से गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 आ जाएगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि आपने किया क्या है कि इस 4 से फर्स्ट को गुना कर दिया है और इस 3 से सेकेंड को 4 को गुना कर दिया है, यानी कि गुणनफल। यहाँ से हम लोगों को एक ऑब्जर्वेशन आता है, अवलोकन हम लोगों ने किया कि गुणनफल बराबर प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से अगर हम लोग गुना कर दें तो क्या गुणनफल समान आएगा? हाँ आएगा। ऐसा हम लोग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों क्या सीखने जा रहे हैं, विलोपन विधि। विलोपन यानी कि विलुप्त कर देना, लुप्तीकरण विला देना, लुप्त कर देना। तो लुप्त करने के 3 मंत्र हम लोग सीखेंगे और उसमें पहला मंत्र है कि किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुना करना कि गुणनफल क्या हो जाए, समान हो जाए। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि विलोपन विधि, किसी संख्या को विलुप्त करने के लिए सबसे पहला मंत्र क्या है कि उसको हम लोगों को क्या करना है, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है कि गुणनफल हमारा समान आ जाए। उस क्रम में हमने अवलोकन किया कि 2 अगर संख्याएं हैं और उसका गुणनफल समान प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से गुना कर देंगे। चलो देखते हैं इसको और प्रयोग करके। मान लेते हैं हम लोग को 7 है और 5 है। हम कह रहे हैं कि फिर से हमारा गुणनफल क्या चाहिए, हमें गुणनफल समान चाहिए। तो कहोगे सर अभी तो समझे हैं कि इससे उसको एक दूसरे से गुना कर देंगे, 5 को 7 से और 7 को 5 से और 5 को 7 से, तो 35 आ जाएगा, गुणनफल समान आ जाएगा। ये तो समझ लिए। एक और देखते हैं, मान लीजिए 6 है और यहाँ पर 8 है। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि गुणनफल समान आए? तो फिर गुणनफल समान आना चाहिए, तो वैसे तो बड़ी से बड़ी संख्या से गुना करके हम लोग गुणनफल समान ला सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि छोटी से छोटी संख्या से गुना करके गुणनफल समान लाए। तो यहाँ पर कहिएगा सर ये तो समझ चुके हैं कि 6 से 8 को कर दीजिए और 8 को 6 से कर दीजिए, इससे उसको कर दीजिए, उससे उसको कर दीजिए, यानी एक दूसरे टर्म को गुना कर दीजिए, एक दूसरे पद को गुना कर दीजिए, गुणनफल समान आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो हम लोगों ने 2 संख्याओं का गुणनफल समान, 2 अलग अलग संख्याओं, जैसे 7 है, 5 है,
दो अलग अलग संख्याएं हैं, तो दो अलग अलग संख्याओं का गुणनफल समान कैसे आएगा, इसके लिए हम लोगों ने देखा कि दोनों संख्या को एक दूसरे से जब हम लोग गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गुणनफल क्या होता है, समान आ जाता है। ये सिर्फ लुप्तीकरण या विलोपन या एलिमिनेशन मेथड जो भी कहिए इसमें मदद करने वाला है। जब हम लोग केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें एक आता है कि समीकरण को संतुलित करना, उस समय भी इसका उपयोग हम लोग करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा इसे और ज़्यादा हम लोग सोचने का प्रयास करते हैं। अभी तो समझ गए कि समान गुणनफल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, दो संख्याओं का समान गुणनफल प्राप्त करना है तो दोनों को एक दूसरे से गुना कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि 3 है और 6 है, तो हमने कहा कि हमको सिर्फ समान गुणनफल चाहिए। हमने कहा कि सिर्फ समान गुणनफल चाहिए, तो अब आप लोग क्या कहे होंगे कि चलिए 6 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, 18 आ जाएगा। हाँ सही है, हम यह नहीं कहते हैं कि यह गलत होगा, एकदम सही है, नियम तो वही कहता है। लेकिन इससे हम लोग और थोड़ा, क्योंकि जितना गुना छोटा रहेगा काम तो आगे सब क्वेश्चन में हम ही लोगों को करना है, तो और अच्छा रहेगा। तो जरा सोचिए कि सिर्फ यदि 3 को 2 से गुना कर दें, 3 को सिर्फ 2 से गुना कर दें तो हमारा गुणनफल 6 हो जाएगा और इस 6 को ना बदले। अब देखिए अल्टीमेट हम लोगों को, अनंततः हम लोगों को जो है गुणनफल तो बराबर है 6 6। फिर चलिए और ट्राई करते हैं। मान लीजिए 2 है और 6 है, हमको गुणनफल समान चाहिए। क्या चाहिए, गुणनफल समान चाहिए। तो गुणनफल समान चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल समान चाहिए तो हम लोग करेंगे क्या, इससे उसको गुना करते हैं, उससे उसको गुना करते हैं। हाँ सर करते हैं, लेकिन क्या किसी एक टर्म को भी हम लोगों को गुणनफल समान आ सकता है, कहिएगा हाँ सर सिर्फ 2 को 3 से गुना कर दीजिए तो आपको 6 आ जाएगा और ये 6 का 6 रह जाएगा। और अगर देखना है 2 है और मान लीजिए 4 है, तो क्या कहिएगा सर कि गुणनफल समान चाहिए तो इससे उसको और उससे उसको गुना कर देंगे तो समान आ जाएगा। लेकिन हर वक्त आवश्यक नहीं है, किसी एक को गुना करने पर भी अगर हमारा गुणनफल समान आता है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को गुना कर देंगे। तो कहिएगा हाँ सर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका 4 आ जाएगा और 4 को मत किसी संख्या से गुना कीजिए, फिर भी गुणनफल समान आ जाएगा। तो विलोपन विधि का पहला नियम या पहला मंत्र कहिए क्या है कि दो संख्याओं को का गुणनफल समान प्राप्त करना। और दो संख्याओं का गुणनफल समान प्राप्त करने के लिए हम लोगों को 2 बातें सीखे। पहला जो मूलभूत बात है वह क्या है, हम लोगों को कि एक दूसरे से गुना कर देते हैं, गुणनफल समान हो जाता है। और कभी कभी किसी एक को भी गुना करने से हमें गुणनफल समान प्राप्त हो सकता है। हाँ यहाँ कह सकते हैं सर यहाँ 1 से गुना कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1 का गुना में कोई वैल्यू रहता नहीं है। वैल्यू नहीं रहता है इसका मतलब यह है कि उससे कोई असर पड़ता नहीं है, इसलिए 1 को नहीं दिखा रहे हैं। यानी हम लोगों ने क्या सीखा कि विलोपन विधि बनाने में पहला मंत्र क्या है कि 2 संख्याओं का समान गुणनफल प्राप्त करना। इसके लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को गुना करते हैं और कभी कभी किसी एक को भी गुना करके हम लोगों को क्या होता है, समान गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो मंत्र 1 हम लोगों ने विलोपन विधि सीखने के लिए सीख लिया। अब देखते हैं दूसरी बात, 2 ही मंत्र हैं इसमें। दूसरी बात हम लोग देखेंगे समीकरण कैसा रहता है। पहले हम लोग देखते हैं क्या है कि प्लस, अगर प्लस लिखे या हम लिखे माइनस और माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस लिखे तो आप लोगों को क्या हम कह सकते हैं कि ये समान चिन्हों का जोड़ी है। प्लस प्लस है समान चिन्ह है, माइनस माइनस है समान चिन्ह है। तो लुप्तीकरण में क्या होता है या विलोपन विधि में
अगर समान चिन्ह हो, कैसा चिन्ह हो? समान चिन्ह हो। समान चिन्ह रहने पर, समान चिन्ह रहने पर हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट वाला समीकरण 1 को दिखाता है और सेकेंड वाला जो है समीकरण 2 को दिखाता है, दोनों में। तो दोनों समीकरण में समान चिन्ह रहने पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण में समान चिन्ह रहने पर हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण को एक दूसरे में से घटाएंगे। कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से, यानी समान चिन्ह रहने पर हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं। दोनों समीकरण में समान चिन्ह रहने पर, प्लस प्लस रहने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। लिखते कैसे हैं? समीकरण 1 घटे समीकरण 2, और नीचे का चिन्ह बदलता है, नीचे का चिन्ह बदलता है। अगर हम लोगों को विपरीत चिन्ह रहे, हम लोगों को क्या रहे कि विपरीत चिन्ह रहे, यानी फर्स्ट समीकरण में मान लीजिए कि आपको, और ये सेकेंड समीकरण का मान लीजिए, तो दोनों प्लस माइनस एक दूसरे का विपरीत है, प्लस माइनस एक दूसरे का विपरीत है, तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह रहने पर क्या करेंगे, तो विपरीत चिन्ह रहने पर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो दोनों समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। तो विपरीत चिन्ह रहने पर जोड़ते हैं और नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है। नीचे का चिन्ह नहीं पर डॉट जरूर दीजिएगा, लिखने अगर लिख रहे हैं तो, नहीं बदलता है। तो हम लोगों ने देखा कि लुप्तीकरण बनाने के लिए, किसी भी चीज को लुप्त करने के लिए पहला मंत्र क्या है कि दो संख्याओं को समान करना। दो संख्याओं को समान हम लोग कैसे करते हैं, एक दूसरे को गुना करके, कभी कभी किसी एक को गुना करके भी हम दो एक समान कर सकते हैं। दूसरा मंत्र हम लोगों ने देखा कि अगर दोनों समीकरण में समान चिन्ह है, दोनों समीकरण में समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे, नीचे का चिन्ह बदलेगा। दोनों समीकरण में समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को घटाएंगे और नीचे का चिन्ह बदलेगा। विपरीत चिन्ह है दोनों समीकरण में तो क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण को जोड़ेंगे और नीचे का चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इन नियमों को हम लोग बारी बारी से समीकरण में उपयोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विपरीत चिन्ह दोनों समीकरण में है तो हमारा क्या जब कैसे बनता है उसको देखेंगे। इन नियमों को अब हम लोग अप्लाई करके सीखते हैं कि लुप्तीकरण या विलोपन विधि क्या होता है। तो एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग सीख रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करें। तो एक इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग 2x + 3y = 7, इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 1, और 3x - 2y 4, इसका नाम देंगे हम लोग इक्वेशन 2। इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आप लोगों को आने वाला है 2 और 1। अब कहोगे सर नहीं, आप जो है सो कैमरा के सामने है, क्वेश्चन या तो रटे हुए हैं या आंसर देख रहे हैं। पहले इन सवालों को आप सीख जाइए,
उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर मैंने कैसे इन समीकरणों को लिख रहा हूं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो जितना भी सवाल मैथ में है, सिर्फ मैथ का सवाल बनाने का, सिर्फ किताब का ही नहीं सॉल्व करेंगे, सवाल बनता कैसे है वो भी हम लोग सीखेंगे। फिलहाल हम लोग इसको हल करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं। सबसे पहली बात देखिए, हमको ये बताइए कि ये समीकरण मंत्र नंबर 2 की बात हम सबसे पहले करेंगे, और इसमें आपको जिसको मर्जी है, x को विलोप करना है तो x को विलोप कर दीजिए, y को विलोप करना है तो y को विलोप कर दीजिए। जिस प्रकार से y को विलोप करेंगे उसी प्रकार से हम लोग x को कर सकते हैं। फिलहाल इस इक्वेशन में हम y को कर रहे हैं, और वैसे ही आप उपयोग कीजिएगा तो x का भी हो सकता है। तो अभी हमारा फोकस है कि हम y को गायब कर दें, y को विलोप कर दें, y को लुप्त कर दें। तो मंत्र नंबर 1 क्या था कि दोनों को बराबर करना है। तो सर समझ गए कि समीकरण एक, तो बराबर करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था कि इससे उस एक दूसरे से गुना कर दीजिए। सर समझ गए, y के आगे 2 है तो इससे इसको गुना कर देंगे समीकरण 1 को, और समीकरण 1 में क्योंकि हम y को लुप्त करने जा रहे हैं, विलोप करने जा रहे हैं, और 3 से क्या करेंगे, दूसरे को गुना कर देंगे। चलिए, पहला मंत्र तो क्लियर है। दूसरा, हम लोगों को y को लुप्त करने जा रहे हैं, तो जिसको लुप्त करने जा रहे हैं उसके आगे के चिन्ह को देखेंगे, समान चिन्ह है या विपरीत चिन्ह है। प्लस माइनस है सर, विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह में हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो विपरीत चिन्ह में जोड़ते हैं, विपरीत चिन्ह में जोड़ते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, समीकरण 1, समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बराबर करना है तो समीकरण 2 में y के आगे जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। विपरीत चिन्ह है इसलिए 2, और समीकरण 2 को किससे गुना कर रहे हैं हम लोग, 3 से, क्योंकि हमको गुणनफल बराबर चाहिए, और से लिख देंगे। मंत्र नंबर 1 के कारण हम लोग ये दोनों का गुणनफल, हम y को गायब करना चाह रहे हैं तो ये दोनों का गुणनफल समान आना चाहिए। गुणनफल समान आने के लिए क्या करना है, एक दूसरे से गुना करना है। तो y को गायब कर रहे हैं इसलिए y के आगे 2 है, तो 2 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिए, और इक्वेशन 1 में y के आगे 3 है इसलिए 2 को कर दिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब सर जोड़ के चेन कहाँ से लाए, तो हम लोगों ने देखा है कि विपरीत चिन्ह, जिसको गायब करना है उसके आगे चिन्ह को देखो, उसके आगे कौन सा चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह रहने पर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं, इसलिए समीकरण पर जोड़ का चिन्ह होगा। अब चलिए, काम खत्म हो गया। ये ही लाइन सबसे मेन लाइन है। अब हम लोग आराम से बनाएंगे। समीकरण 1 को 2 से कर रहे हैं, यानी सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, 4x 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6y बराबर 7 दूना 14। अब फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x प्लस, हाँ माइनस है तो माइनस, चिन्ह नहीं चेंज करना है, 3 दूना 6y। सर यहाँ पर चिन्ह था, चिन्ह नहीं लेना, नहीं चिन्ह नहीं लेना है। और फिर यहाँ पर हम लोग को 4 तिया क्या हो जाएगा, 12। और जोड़ में हम लोग देखे थे नीचे का चिन्ह नहीं बदलता है, यानी चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो जहाँ जो चिन्ह है। देखिए गुणनफल बराबर आ गया तो 6 में से 6 गया 0, लेकिन यह बीज गणित के कई शाखाएं हैं, उसमें बीज गणित में आता है। तो और 10वां में गए तो 0 घटा के नहीं लिखेंगे, काट दिया करेंगे। यहाँ नहीं किसी चीज का चिन्ह है, यानी क्या है, कौन चीज का चिन्ह छुपा होता है, प्लस का चिन्ह छुपा होता है। तब +4 यहाँ पर नहीं कुछ का चिन्ह है, यानी प्लस है, क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो कोई भी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह छुपा होता है, प्लस चिन्ह छुपा होता है। तो +4 और +9, वैसे भी 9 और 4 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। x जड़े है तो है, एक साथ में। ऐसे मान लीजिए जैसे कोई वस्त्र आप पहने हुए हैं, तो कहीं भी जाइएगा, दोस्त के साथ जाइए, मामू के साथ जाइए, किसी के भी साथ जाइए, तो वस्त्र जो पहने हैं वो तो पहने ही रहिएगा। तो वैसे ही x को वस्त्र मान लीजिए। फिर यहाँ भी क्या होगा, दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा आपको, क्योंकि प्लस है, नहीं किसी चीज का चिन्ह है, यानी आगे कौन चीज का चिन्ह है, प्लस का है, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 26। अब आगे वाला क्या होता है, बटा में आता है। फिलहाल याद कर लीजिए कि ABCD के अक्षर और गणित के अक्षर के बीच में कुछों का चिन्ह ना हो,
वैसे तो गुना का चिन्ह है, लेकिन याद कर लीजिए कोई भी चिन्ह ना हो, यानी प्लस माइनस नहीं हो, तो आगे वाला जो गणित ABCD के आगे वाला XY के आगे वाला जो अंक है वो कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। तो 13 बटा में आ जाएगा। अब 13 के खात हम लोग को याद ही है, काट देंगे, 13 दूना 26, इसीलिए x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो x बराबर 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, x का मान किसी भी में रख सकते हैं। अभी हमारा मर्जी है एक में रखने का, तो एक में रख रहे हैं। तो x का मान समीकरण 1 में देने पर, x का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 7। तो 2 और x का मान देना है, तो x का, इसके 2x का मतलब है इसके बीच में कुछों का चिन्ह नहीं, यानी क्या है, गुना का चिन्ह है। गणित के अंक और ABCD के अंक में बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर कौन चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है। तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। और x का मान कितना है, 2, तो 2, चलिए इसको घेर दीजिए, प्लस 3y बराबर 7, गुना करेंगे तो 4 प्लस 3y बराबर 7, प्लस 4, कोई भी संख्या के आगे अगर किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं है यानी क्या है, प्लस है, तो प्लस 4 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और 7 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3/3। तो 3 का 3, इसीलिए y बराबर हो जाएगा 1। अतः हमारा आंसर हो गया x बराबर 2 एवं y बराबर 1 आंसर। तो ये हम लोगों ने देखा कि जब समान विपरीत चिन्ह हो तो कैसे हल करते हैं। अब हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं कि समान चिन्ह हो तब कैसे हल करेंगे।